सब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, सबका पूरा पूरा योगदान है इसमें। घर पे तो मैंने किसी को बताया नहीं था। 97.83 बड़ा स्कोर होता है। मुझे हमेशा पढ़ती हुई नजर आई। इस एक साल में मैंने इसको मोबाइल हाथ में नहीं देखा। सर ये पढ़ाई के साथ नटखट और चंचल भी है। मैंने पढ़ाई को बहुत शौक है, मैं कौन पढ़ी अनपढ़ हूँ, पर मैं 2 बच्चा ने पढ़ाया। हमारे घर में कोई अनपढ़ को नहीं मारे सुहा। इंशाल्लाह ये आरएस बन जाएगी तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि अब सुहाना आरएस बन गई है। इसकी मेहनत है वैसे तो, और जो खुशी मेरी बच्ची को चाहिए वो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद इन बच्चों को खुशी मिले वो मेरी। तो सुहाना आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ, और झगड़ा भी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका और उसके बाद प्रतिभावान बेटे बेटियों के मान सम्मान अभिनंदन का दौर है वो बेदस्तूर जारी है। इसी क्रम में रतनगढ़ जिला चूरू रतनगढ़ शहर की प्रतिभावान बेटी सुहाना बानो डॉटर ऑफ आरिफ खां वल्द भंवरू खां जी नसवान रतनगढ़, इस बच्ची ने कक्षा 10 में 97.83%, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 97.83% अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और ये अपने ननिहाल डीडवाना में रहकर इन्होंने अपनी जो कक्षा 10 तक की पढ़ाई है वो मुकम्मल की है। आप जनाब पीर मोहम्मद खां जी गोरान इनकी दोहिती हैं और मामा जी जनाब नज़ीर खां नेगी और सरफराज खां जी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, आपके निर्देशन में इन्होंने स्टडी की है। और जेबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वीर एकेडमी के डायरेक्टर जनाब नज़ीर खां नेगी साहब की आप भांजी हैं और लंबे टाइम तक आपने जेबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहकर भी पढ़ाई की। वर्तमान में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप विद्यार्थी हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद गुड़िया। थैंक यू। तो ये पढ़ाई का ही सिलसिला चालू रहता था या कोई खाना पीना या घर का काम ये भी रहता था, कैसे क्या क्या रहता था आपका शेड्यूल? मैं सब करती थी, सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाई करती थी, डेली बस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करती थी और ना ज़्यादा सारे काम करती थी। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करती थी, सब करती थी मैं, बस डेली 1-2 घंटा डेली का पढ़ती थी। कैसे पॉसिबल होता है इतना स्कोर करना, 97.83 तक स्कोर जाना? इसमें क्या चीज़ प्रमुख है जो अन्य स्टूडेंट्स को भी फॉलो करनी चाहिए? बस रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल जाके जो पढ़ाया है वो डेली रिपीट करना चाहिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस डेली पढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप हो जाता है। मैं डेली 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं सुहाना? मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। तो आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगी आप? हाँ। कहाँ तक आपका स्कोर जा रहा था रिजल्ट आने से पहले? आपने जो कैलकुलेशन आपकी निकाली थी 96 तक जा रहा था। ये तो सरप्लस हो गया आपका। तो आप खुद ने आपने बहुत हार्ड मार्किंग कर दी अपनी। सारे विद्यार्थियों का क्या होता है, ज़्यादा मानकर चलते हैं, कम आते हैं। इनके कम मानकर चले थे और ज़्यादा आ गए थे, तो बोर्ड को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। सुहाना के अलावा कौन से वो किरदार हैं जिनको इसका श्रेय क्रेडिट जाता है इस सफलता का? मेरे माता पिता, मेरे पूरा परिवार, मेरे टीचर्स, मेरे सारे प्रिंसिपल्स, जो भी सबको इसका क्रेडिट जाता है। सब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, सबका पूरा पूरा योगदान है इसमें। तो सरप्राइज कर दिया। घर में आपने क्या बताया था, कहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं, पूछा मामा जी वगैरह ने? इन्होंने घर पे तो मैंने किसी को बताया नहीं था। पूरा परिवार एजुकेटेड है। स्टेशन मास्टर रिटायर्ड जनाब पीर मोहम्मद खां जी गोरान साहब की आप दोहिती हैं। बहुत बढ़िया था। क्या लग रहा था ये जो स्टडी कर रही थी, छोटी सी थी ना तब से आपके पास है बिल्कुल, इसको आपने पर डे बढ़ते बढ़ते देखा है, आंखों में पानी है और खुशी के आंसू है। तो लग रहा था 10th क्लास में धमाका कर देगी। 97.83 बड़ा स्कोर होता है। बहुत नज़ीर खां जी नेगी जनाब डायरेक्टर जेबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीर एकेडमी, जी सर बधाइयाँ, मुबारकबाद आपको। बहुत थैंक यू सर। बोलता राजस्थान को मुबारक साहब और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवरेज के लिए आप पधारे। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जब भी गुड़िया से सुबह और शाम में इसको मॉनिटरिंग करने आता था और मैं इससे बात करता था तो ये मुझे बड़ी अविस्मरणीय बात है कि ये बच्ची मुझे हमेशा पढ़ती हुई नजर आई। इसका बैग खुला हुआ रहता था और इस एक साल में मैंने इसको मोबाइल हाथ में नहीं देखा। पर अमूमन बच्चों के हाथ में मोबाइल आपको मिलेगा 5 साल से लेके और 80 साल का जो व्यक्ति उसके हाथ में मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा। लेकिन मैं जब भी आया तो इसके हाथ में मोबाइल नहीं था और ये एजुकेशन करती हुई मुझे किताब पढ़ रही है, कभी टेस्ट की तैयारी, कभी कुछ।
फिर मैं इसके प्री बोर्ड के कॉपियाँ चेक करता था, तो प्री बोर्ड में भी इसके शानदार नंबर आ रहे थे। तो मैंने इससे पूछा, बेटा आप का स्कोर कहाँ तक आ है? कि मामू साहब मुझे ऐसा लगता है मैं 90+ तक कर लूँगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम बड़े ही एक खुशी का झटका लगा कि हमने सोचा उससे दुगुना इसका मतलब रिजल्ट निकला। बड़ा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सर हमें। सरफराज खान जी मामा जी हैं, 98% को मायरो भर दियो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये पढ़ाई के साथ नटखट और चंचल भी है। मतलब इसकी जो दिनचर्या देखते हैं तो मैं सोचता कि शायद 70 या 75 से ज़्यादा नहीं जाएगी है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ चंचल, नटखट, हर खेल कूद में, हर चीज़ में भाग लेती है। मगर इतना बड़ा स्कोर दिया था ना, ये थोड़ा स्तंभ हो गया। इस बार 70 या 75 पे लास्ट था मेरा। ये एकदम रिजल्ट आया तो मैं सोचा कि यार बहुत ही अच्छा छलांग लगी उसने। तो आरएस का सपना देखा है इसने, क्या मान ये सक्सेस, ये सक्सेस होगी इंशाल्लाह। हम साथ हैं और ये इसकी दिमाग और पढ़ाई बिल्कुल। मैंने पढ़ाई को बहुत शौक है, मैं कौन पढ़ी अनपढ़ हूँ, पर मैं दो बच्चा ने आने पढ़ाया तो मैं मारी बड़बूता पर पढ़ाया कि पढ़ाई करो। ए बच्चा ने लाडला ने संभाल लिया। पढ़ाई को मैंने बहुत शौक है। अब भाई रात में पढ़ती तो मैं कहती तू पढ़ ले, चाय या पीवे को नहीं। फिर भी मैं कहती तू कहीं करे के कॉफ़ी पी लेसूँ, कॉफ़ी बना दे देती, पीती और मेहनत करती। छोटे वालों मामो थोड़ा मजाक करता के स्कूल को नाम ऊंचो कह रही गई। अब यार कुछ ही कौन बताऊँ, तुम्हारे दिमाग में पढ़ रही हूँ, दिमाग हुई मेहनत हूँ पास होशी हूँ। फिर अल्लाह का दुआ करी, अल्लाह की पास कर दी। मन घनी खुशी हुई। हौसलो ही बढ़ाऊँ मैं टाबरा को। और खानो एक परीक्षा लगी नहीं जी, बाद में खानो बंद कर दियो। मेहनत एक ही चीज ही है। मैं हमारी स्कूल को नाम ऊंचो करूँ, मैं कि तुम आपको सबको ऊंचो कर दिया आज। तो सुहाना की नानी साहब आपसे मुखातिब थी, आपसे बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि किस तरह से इसने बच्ची ने पढ़ाई की। और नाना नानी, दादा दादी एक ऐसा रिलेशन होता है जिनकी खुशी को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। बुआ ने की है कि 12 कम निकलन देवे, ताकि वो 2 स्कूल चला रही है। मैं हमारा बच्चा ना खूब ज्यादा पढ़ाई हो तो ओके, तो मैंने पढ़ी लिखी पसंद है। पढ़ाई कर ला रही पढ़ी लिखी आवे तो आ इंग्लिश में मारे पीछे आई है, बेटा के पीछे को नहीं। हाँ, और सब बात मारो है, आगे ख्वाहिश पूरी करी मैं पढ़ाई की। 24 साल पहले सोफिया अजमेर और दुबई से परवरिश हुई है नसीम खान की, और यही बात इनकी सास मुन्नी बानो कह रही हैं। तो एजुकेशन है वो कभी नीचा नहीं दिखाती, फ़ख्र से सर आपका ऊपर करती है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको, हम सबको चाहिए कि हम एजुकेशन के महत्व को समझें सब लोग। और 1-2 ही और हमारे बार नर्सिंग कर रही है। हमारे घर में कोई अनपढ़ को नहीं, मारे सुहा मैं अनपढ़। दौर जमाना अलग था, लेकिन आपने वो पूर्ति कर दी, पूरी कर दी। मैं पूरा ध्यान रखियो। मैंने मेडमा कहती कताक पढ़े लिखे हो, मैं कहती मैं अंगूठा छाप हूँ, पर मैंने ध्यान सगड़ो है पढ़ाई को, पूरा ध्यान रखती। हाँ, हाँ, और बच्चे की ख्वाहिश मैं पूरी करती। जे कहता नहीं मैं यहाँ कर ही, मैं कहती कितने करो था कि कमाई का दिन बहुत पड़े। ओके, हमारी स्कूल गालू मैं मास्टर बनूं, बन जा। ओ एक ही नर्सिंग करूँ मैं, क्या हो जाओ नर्सिंग थारी। यहाँ की ख्वाहिश मैं पूरी करी, नींव मारी लगाई है। तो जिस शख्सियत के इन्विटेशन पर हमारी टीम यहाँ डीडवाना पहुंची है, उनका नाम है नसीम खान, डायरेक्टर वीर एकेडमी JBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीडवाना। कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से बच्चे सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। 97.83% वाले घर में हम बैठे हैं। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट सुहाना एंड हर सक्सेस? सर एक्चुअली फीलिंग इज़ ग्रेट, और जब बच्चियां कुछ कमाल करती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मेरी सास ने बोला या मेरी मम्मी ने बोला कि फील्ड में जब हमारे पूरा परिवार एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली उसकी एजुकेशन की लाइन है। मम्मी को ये नहीं पता था कि किताब में क्या लिखा है, लेकिन उनको ये पता था कि बच्चे को 2 घंटे पढ़ने बिठाना है, तो वो बिठाए। तो पहले एक पीढ़ी ने सक्सेस दी, फिर बहुएं आई, अब तीसरी पीढ़ी आई है। इंशाल्लाह ये RS बन जाएगी तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि अब सुहाना RS बन गई है, अब वापस आइए। तो हम आपको हमारे परिवार की तरफ से बार बार में मौके देते रहेंगे कि आप हमारे पास आइए और हमारी परिवार की सक्सेस आपके चैनल के थ्रू कायम खानियों में, मुस्लिम समाज में और लड़कियों में बीच में ये बात फैले तो लोग आगे बढ़ सकें। मदीना, नसीम और मुन्नी बानो, इन तीनों में से घर में डायरेक्टर कौन है?
सर ऑब्वियसली मुन्नी भानु ही है अभी तो डायरेक्टर। हम तो अभी सुपरवाइज़र की पोस्ट पे ही नहीं पहुँचे, अभी तो बाबू हैं हम लोग, तो डायरेक्टर तो मुन्नी भानु ही है। चलो, तो मुन्नी बानो ने डायरेक्टर का फर्ज है, अपना जो रोल है वो निभा दिया। जरीना बानो सुहाना की खाला हमारे साथ है। बताएं, क्या लगता था आपको कि ये इतना बड़ा इसने स्कोर किया है, उसकी वजह क्या है? कौन सी चीज़ है जो सुहाना को यहाँ तक लेकर आई है? इसकी मेहनत है वैसे तो। और ये छोटा वाला मेरा भाई बोल रहा था कि ये चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन 10th क्लास में ये सारी चंचलता खत्म कर दी। बहुत सीरियसली किया हाँ, इन्होंने। 1.5 साल से ये मोबाइल को टच ही नहीं किया और मेहनत भी की है बहुत बच्ची ने, तो इसकी मेहनत है ये। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। किसका रोल है, कौन सी चीज़ है जो सुहाना को टॉपर बना दिया है 97.83% के साथ? सबसे पहले तो नज़ीर भैया का है इसमें सब योगदान। उन्होंने ही पढ़ाई करवाई इनको बच्चों को, और मैं इन बच्चों पे कोई दबाव नहीं डालती। मैं यही बोल रही हूँ कि घर का काम वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और जो खुशी मेरी बच्ची को चाहिए वो मैं कोशिश करती हूँ कि शायद इन बच्चों को खुशी मिले वो मेरी तरफ से। मेरा बस यही कहना है कि आगे बढ़ते रहो, जो भी करना है आप करो, पीछे मैं हूँ आपके। इनके पापा का भी यही कहना है कि जो भी कर सकते हैं करो, अपनी मेहनत पे करो, और पैसे वो हम लगाएंगे, खर्चा हम लगाएंगे, और आगे बढ़ते रहो। बस इसी में हमारी खुशी है। तो सुहाना, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ, और ये खुशी वापस लौटाई है सुहाना ने, जो त्याग दिखाया है घर वालों हाँ। ने, इसके लिए ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जी, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे घर में पहली बार इतने परसेंटेज लेने वाली कोई बेटी है, और ये मेहनत भी करती थी तो उसको उसका परिणाम मिला भी है। और झगड़ा भी आपके साथ? झगड़ा रोज करती है। मुस्कुराहट है बड़े भैया की, वो देखते ही बनती है। तो ये एक ऐसे मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं जहां आकर सारे के सारे शब्द है वो खत्म हो जाते हैं। हम तो सुहाना को बहुत सारी दुआएं देते हैं और इस खास मौके पर ये कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, रब्बुल आलमीन आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करती रहें और आगे बढ़ती रहें। और जिस डेडिकेशन के साथ आपने कक्षा 10th की है, इसी तरह से 12th और जहां आपने सोचा है वहां तक और उससे भी आगे आप जाएं। अपने वालिद साहब जनाब आरिफ खान जी का, माँ जी का, नाना जी का, नानी जी का, सब का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।